शांति की आंखें किसी की भयानक हंसी से खुल जाती हैं और उसे लगता है कि घर के आंगन में कोई है जिसके घुंघरू की आवाज और हंसी की आवाज मिलकर बहुत ही डरावना एहसास करा रही थी। वो चुपके से उठती है और घर की खिड़की जो आंगन में खुलती थी उसके छेद से बाहर की तरफ देखती है। उसे दिखाई देता है कि उसके घर के आंगन में बंधा हुआ उसका बैल और एक चुड़ैल आपस में बातें करके हंस रहे हैं। ये नजारा देखते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। वो तुरंत दबे पांव अपने पति के बिस्तर के पास आती है और उसे उठाती है। उठो जी, देखो बाहर आंगन में मोहिनी चुड़ैल बनी बैल के साथ बातें कर रही है। पागल हो गई है क्या? तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। मोहिनी को मरे 13 दिन हो गए हैं। तभी सोमनाथ को भी बाहर से घुंघरू के बजने और हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो शांति के साथ खिड़की के पास जाता है, हर जाता है। वहां बाहर मोहिनी के रूप में चुड़ैल। बस नंदू, एक तुम ही हो जिसे मेरे जाने का दुख हुआ, वरना तो मुझे नहीं लगता इस घर में किसी को मेरे मरने पर जरा भी दुख हुआ हो। और वो नंदू के गले लग जाती है। नंदू भी बड़ा खुश दिखाई दे रहा है और अंदर खड़े हुए शांति और सोमनाथ उन दोनों को इस तरह देखकर हैरान हो रहे थे। सुबह होने पर, हे भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? मेरी प्यारी बेटी चुड़ैल बन गई। अरे चिल्ला क्यों रही है भगवान? आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो उसका क्रियाकर्म कराया था, फिर वो चुड़ैल कैसे बन गई? मोहिनी शांति और सोमनाथ की इकलौती लड़की थी, बड़ी ही हंसमुख और मिलनसार। जब वो 14 साल की थी तब उसके पिताजी नंदू को घर लाए थे। नंदू एक मस्त बांका बैल था, इतना हट्टा कट्टा कि गांव वाले हैरान हो गए कि आखिर सोमनाथ को इतना सुंदर बैल मिल कहाँ से गया। और मोहिनी तो उसके आने पर इतना खुश हुई कि उसे चारा देने से लेकर पानी पिलाना, उसे सहलाना, प्यार करना उसे बहुत अच्छा लगता था। अरे मोहिनी, तू तो पूरा दिन इसका ऐसे ख्याल रखती है जैसे कि ये तेरा भाई हो। माँ, नंदू के बारे में ऐसा फिर कभी मत कहना। भला वो मेरा भाई क्यों होता? माँ, सच बता रही हूँ, नंदू अगर बैल ना होता या मैं गाय होती तो नंदू से शादी कर लेती। उसकी ये बात सुनकर शांति जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बावली हो गई है क्या? भला जानवर से भी कोई शादी करता है? क्यों नहीं कर सकता भला? तभी मोहिनी मजाक मजाक में नंदू से बोलती है, क्यों रे नंदू, मैं तुझे अच्छी लगती हूँ ना? मुझसे शादी करेगा? नंदू गर्दन को हिलाने लगता है। देख माँ, ये हाँ कह रहा है। बात हंसी मजाक की थी, इसीलिए शांति भी हंसकर अंदर काम करने चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहिनी 18 साल की हो जाती है। नंदू के प्रति उसका प्रेम दिन पर दिन बढ़ता रहता है। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला रामचरण एक दिन नंदू को अपने खेतों में जोतने के लिए लेकर जाता है। भाई सोमनाथ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक बैल बहुत बीमार है। अरे कोई बात नहीं है भाई, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। भला ये क्या बात हुई? आपने नंदू को ऐसे कैसे जाने दिया? उसे खेतों में हल चलाना नहीं आता। अरे बिटिया, बैल का काम ही यही होता है। भला फिर बैल को क्या बैठाकर खाना खिलाएंगे? काम धंधा तो करवाएंगे ही ना। बलवंतपुर गांव में कभी आसमान से काम लेते हो, पूरे दिन कोल्हू में चलाते हो, पूरा दिन बेचारा गोल गोल घूमता ही रहता है। अरे काम के लिए ही लेकर आया था मैं उसे, और क्यों बावली हुई जा रही है? आ जाएगा शाम तक। नंदू के प्रति मोहिनी के प्रेम को दोनों समझते थे, किंतु जिस तरह मोहिनी आज इधर से उधर चक्कर काटते हुए शाम तक घूमती रही, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मोहिनी के मन में चल क्या रहा है। और जैसे ही शाम को नंदू काम से वापस आता है, मोहिनी जाकर उसे गले लगा देती है और उसे जल्दी जल्दी नहला देती है। फिर उसे ताजा हरा घास खाने को देती है। क्यों रे नंदू,
तूने काम पर जाने से मना क्यों नहीं किया? आज तो चला गया, लेकिन आइंदा मत जाना। हमारी मोहिनी तो नंदू को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाती है। कभी कभी तो शांति, मुझे समझ ही नहीं आता इस लड़की का क्या होगा। अब तो मुझे भी बहुत चिंता होने लगी है। इतना लगाव भी अच्छा नहीं होता। मोहिनी के बाबा, अब तो बस आप ही जल्दी जल्दी से मोहिनी के हाथ पीले करने की सोचो और इस नंदू को अब बेच दो। हम कोई दूसरा बैल खरीद लेंगे। आस पड़ोस की सारी औरतें मोहिनी के ऊपर हंसती हैं, और जब कोई नंदू को लेकर कुछ कहती है तो कहती हैं, देख लेना एक दिन नंदू से ही शादी करूंगी। मैं तो पागल हो गई हूँ इस लड़की की बातें सुन सुन के। मोहिनी के माता पिता को मोहिनी की बहुत चिंता हो रही थी। तभी सोमनाथ मोहिनी का रिश्ता एक दो गांव छोड़कर अपने दोस्त के बेटे से तय कर देता है। और जब ये बात मोहिनी को पता चलती है तो वो सारा घर सर पर उठा लेती है। माँ, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना, मैं नंदू को पसंद करती हूँ। एक और बार अगर तूने ये फालतू बात बोली तो मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ लगा दूंगी। नंदू क्या कोई इंसान है जिसके साथ तू शादी करेगी? बोल दिया मैंने तेरे बाबा से, बेच देंगे इसे। नहीं माँ नहीं, नंदू को कभी मत बेचना। याद रखना, अगर वो इस घर से चला गया तो मैं मर जाऊंगी। सोमनाथ और शांति मोहिनी के इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन सुबह सुबह सोमनाथ नंदू को बेच देता है। मोहिनी तब तक सोकर भी नहीं उठी थी। जब वो सोकर उठती है तो आंगन में नंदू को नहीं देखती तो बाबा, बाबा नंदू कहाँ है? क्या आज फिर किसी और को दे आए? नहीं, अब नंदू कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उसे बेच दिया और आज के बाद नंदू नंदू कहने की जरूरत नहीं है। अगले महीने तुम्हारी शादी है, शादी करके तुम अपने घर जाओगी। सोमनाथ देखता है कि मोहिनी एकदम से शांत हो गई है। वो चुपचाप खड़ी हुई थी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। वो जैसे ही मोहिनी को हाथ लगाता है, मोहिनी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और वो देखता है कि मोहिनी मर गई। शांति, शांति, अरे इधर आ जल्दी। हे भगवान, मेरी बेटी मर गई। शांति आकर मोहिनी को बहुत हिलाती है, लेकिन मोहिनी के प्राण कब के निकल चुके थे। उन दोनों को तब समझ में आता है कि मोहिनी झूठ नहीं बोल रही थी। वो नंदू से सच में इतना प्यार करती थी कि उसके जाने का सुनते ही वो मर गई। जिसने भी ये बात सुनी सब हैरान हो गए। ये क्या कोई किसी जानवर से भी इतना प्यार कर सकता है? मोहिनी के मरने की खबर उस आदमी के घर भी पहुंच जाती है जिसने नंदू को खरीदा था। और ये सुनते ही नंदू अपनी रस्सी खूंटे से तुड़वा कर भागकर मोहिनी के यहाँ चला जाता है। मोहिनी के अर्थी के पास जाकर बैठकर रोने लगता है। ये दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद नंदू को खरीदने वाला बहुत कोशिश करता है कि वो नंदू को वहां से ले जाए, पर नंदू टस से मस नहीं होता और सोमनाथ उसके पैसे लौटा देता है। मोहिनी को मरे पूरे 13 दिन हो गए थे और आज मोहिनी चुड़ैल बनकर नंदू के साथ बाहर बातें कर रही थी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मोहिनी के बाबा, देखो, जब तक वो हमारी बेटी थी एक बार सबने बहुत प्यार था, आज भी है। लेकिन एक चुड़ैल से हम हमदर्दी नहीं दिखा सकते। सही कह रही है। मैं किसी पंडित को बुलाकर लाता हूँ, बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या कहता है। फिर वो दोनों पंडित के पास जाते हैं। भाई देखो, मोहिनी का नंदू के प्रति प्यार तो सारी दुनिया जानती है। लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए वो चुड़ैल बन गई और अपने नंदू को नहीं छोड़ पा रही है। मैं शाम को आता हूँ, उसकी मुक्ति करा देते हैं। ये खबर गांव में जंगल के आग की तरह फैल जाती है कि मोहिनी चुड़ैल बन गई है और नंदू के साथ वहीं रहती है। शाम को जब पंडित वहां आता है तो मोहिनी चुड़ैल रूप धारण कर लेती है। जीते जी मैं नंदू से शादी नहीं कर पाई। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं मरने के बाद उससे शादी नहीं करूंगी? शादी तो मेरी नंदू के साथ ही होगी और ये मुक्ति वुक्ति का ढोंग मेरे सामने मत करना।
तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं एक पल में इस गांव के इंसानों को मसल कर रख दूंगी। मोहिनी चुड़ैल इतनी डरावनी लग रही थी कि सब लोगों ने उसे देखकर एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तभी वो देखते हैं कि गांव में अचानक से काले बादल मंडरा गए हैं और तेज हवा चल रही है। बड़े बड़े सांप गांव के ऊपर उड़ते हुए इधर से उधर जा रहे हैं। मोहिनी चुड़ैल बड़ी खौफनाक हंसी के साथ हंसते हुए सबको चेतावनी देती है। खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे या नंदू को परेशान करने की कोशिश की, सुन पंडित, अभी की अभी हम दोनों की शादी करवा, और अगर तूने ऐसा नहीं करवाया तो मैं तुझे अभी जान से खत्म कर दूंगी। मोहिनी बिटिया, तू शांत हो जा। बेटा, कहाँ तू ऐसे ही रूप में दर बदर भटकती रहेगी। अपनी माँ की बात मान और हम लोगों को तुम्हें मुक्ति दिलाने दे। ये सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव के लोगों को इधर उधर उड़ाने लगती है। वो आपस में ही टकरा टकरा कर नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर सब लोग मोहिनी की माँ से बोलते हैं, इसकी शादी करा दो। और मोहिनी की मदद के लिए नंदू भी रस्सी तुड़वाकर लोगों की तरफ सींग पहनाकर भागने लगता है। तब पंडित सबको शांत होने के लिए बोलता है और सोमनाथ से कहता है कि तुम मोहिनी चुड़ैल की शादी बैल से कराने के लिए तैयार हो जाओ। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। कल सुबह हम लोग सब मिलकर तेरी शादी बैल के साथ करा देंगे। ये सुनकर मोहिनी चुड़ैल थोड़ा शांत होती है और गांव के लोग भी अपने अपने घरों की तरफ भाग जाते हैं। शांति और सोमनाथ पूरी रात आंखों में काट देते हैं। चुड़ैल बाहर बैल के साथ पूरी रात बैठकर हंसती और बातें करती हुई उन्हें सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब लोग जल्दी जल्दी चुड़ैल की शादी बैल से कराने की तैयारियां करने लगते हैं, पंडित जी आते हैं तो चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। फिर वो नए कपड़े पहनती है और पंडित चुड़ैल की शादी बैल से करा देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तो सब देखते हैं कि मोहिनी चुड़ैल बैल को अपने साथ लेकर उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई।